Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो बेसिकली है डेंटल हेल्थ के रेलेवेंट कि डेंटल हेल्थ से किस तरह आप जो है ओवरऑल जो ह्यूमन हेल्थ है या ह्यूमन वेल बींग है उसको किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं और डेंटल जो हेल्थ है उसका कितना बड़ा रोल है ह्यूमन की all over the जितने भी लाइफ के सफेर हैं उन so please stay tuned with me and warmly welcome my honorable guest and our very renowned Dr. Imran Zia साहब sir welcome. बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पोर्टल पे मुझे एक पब्लिक वेलफेयर के लिए बुलाया। So kind of you sir, it's how is things going on? अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह दैट्स जो डेंटल वेल बींग है डेंटल हेल्थ है उसके ऊपर जो है हम चाहते हैं कि थोड़ी सी मुख्तसर से बात। डेंटल हेल्थ मीन कि डेफिनेटली इट्स अ प्रैक्टिस तो हो रही है बट थोड़ी सी एक मैसिव लेवल पे शायद उस तरह से नहीं है। So आपने सुना होगा एक बड़ी पुरानी सेइंग है कि दांत अच्छे सेहत अच्छी। गॉट इट। ये इतनी परफेक्ट बात है कि मैंने अपने इस कैरियर में यही देखा कि दांत अच्छे हैं तो आपकी सेहत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मुंह साफ सुथरा है ठीक है और आपके दांत हेल्दी हैं, आप अपनी मनपसंद चीज़ या जो भी आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, या जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनके जो डाइटिशियन है जो उनको बताते हैं, यस वो तब पॉसिबल है जब आपके दांत सही हैं। अगर आपके दांतों में कैविटी है, आपके दांतों को ठंडा गर्म लग रहा है, आपको खाना खाने से दर्द हो रही है, तो आप प्रॉपर इनटेक नहीं होगा तो बॉडी बिल्ड कैसे होगी? गाड़ी में फ्यूल नहीं डलेगा, गाड़ी चलेगी कैसे? ठीक है तो दांत ना सिर्फ खाने पीने के लिए जरूरी है बल्कि ये आपकी शख्सियत का एतमाद उसके लिए भी जरूरी है। राइट आपके दांत अगर पीले भद्दे टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको स्माइल करने में वो एक एतमाद या वो कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस होगा। नहीं होगा बिल्कुल ठीक अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपके मसूड़े ब्लीड कर रहे हैं, है। तो आप अपने आप से मुतमईन नहीं होंगे, तो आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे बिल्कुल या आप एक कॉमन सिटी में कैसे बैठेंगे? राइट उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से लफ्ज़ों की अदायगी के लिए ठीक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम स्पेसिफिक वर्ड्स, आपकी ज़ुबान की नोक जब दांतों से टकराती है गॉट इट तब वो लफ्ज़ सही अदा होते हैं। दांत नहीं होंगे तो वो अल्फाज भी सही अदा नहीं होंगे। बिल्कुल तो ठीक है मुख्तसरन ये है कि एक हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी दांतों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंह एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू आप सेहत भी ले सकते हैं राइट और आप बीमारी भी ले सकते हैं। या इसी से नेक्स्ट जो चीज़ आती है जिस तरह हमने बात की है कि दांत अच्छे हैं तो हम अच्छी तरह से डाइट जो है खा सकते हैं वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं डाइट से कि जो डाइट है उसका कितना इफेक्ट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन ये जो डेंटल जो हमारा दांतों का स्ट्रक्चर है इसकी जो हेल्थ है इसके ओवरऑल पे। बिल्कुल, डाइट में हर ऐसी डाइट जो खाना खाने के बाद आपके दांतों पे रह जाए, ठीक है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, डबल रोटी और चावल, आलू या ठीक आम जो रोटी है, यस ये खाने के बाद जो दांतों पे रह जाती है, ये दांत खराब करती है। ठीक है ऐसी मीठी चीज़ जो कि अगेन मैदे में जाने के बाद उसके रेमनेंट्स अगर कुछ रह जाते हैं, वो ठीक है दांतों के लिए नुकसानदेह है। गॉट इट और ऐसी इसके अलावा अगर हम जाएं तो बहुत सख्त अशिया लाइक छालिया, पान, गुटखा, ठीक है जो कि दांतों की रिक्वायर्ड एक उनकी जो एक फोर्स से ज़्यादा फोर्स ले लेते हैं, ठीक है वो भी दांतों के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक है ये तो आगे नुकसानदेह चीज़ है। राइट अब हेल्दी डाइट क्या है? हेल्दी डाइट बैलेंस डाइट है। कार्बोहाइड्रेट्स राइट मुनासिब तादाद में हो, प्रोटीन थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए जिसम में, ठीक है फाइब्रस डाइट होनी चाहिए जो कि दांतों में फंसे ना। ठीक है आप गौर कीजिए, आप अपने दादा या नाना आपके अगर माशाल्लाह हयात हैं उनसे पूछिए, वो लोग गन्ने चबाया करते थे, गन्ने चूसा करते थे, मकई चबाते थे, यस वो लोग कच्चे फल कच्ची सब्जियां खाने के आदी थे। क्या कि उनके दांतों की उससे एक्सरसाइज रहती थी, उनके जॉ डेवलप्ड हैं, डेवलप उनको अकल दाढ़ों का मसला नहीं है, उनको ठंडा गर्म नहीं लगता उनके दांतों में, वो मिसवाक करते थे। गॉट इट अब जो जनरेशन आ रही हैं पिछले कुछ अरसे से, ठीक है वो सॉफ्ट चीज़ों की आते हैं। राइट अगर किसी फल को नहीं खाना उसका जूस पी लेना है। राइट अब एक बड़ा डिफरेंस है एक चबा के खाने में और इसका जूस पीने में। फिर ये जो जंक फूड आ गए हैं, राइट ये दांतों के बड़े दुश्मन है। ओके और अब देखें कि इस नस्ल में बहुत अवाइल उम्री में ही, बहुत अर्ली एज में ही दांतों के मसाइल आने शुरू हो गए, जबकि हमारे जो बड़े जो भी हयात हैं उनको अभी तक कुछ नहीं है। बिल्कुल मेरे क्लिनिक पे 2 दिन के बच्चे से लेके 106 साल की उम्र तक के बुजुर्ग अच्छा मेरे पेशेंट्स हैं। ठीक वो है जो 106 साल वाले थे उनके मुंह में अभी तक अपने बड़े हेल्दी दांत हैं, क्योंकि वो अभी तक सॉफ्ट चीज़ों से परहेज ही करते हैं। वो मशक्कत करके खाना या एक्सरसाइज करके खाने को तरजीह देते ज़्यादा हैं। पर ठीक उसको है, प्रायोरिटाइज करते हैं कि उसको हम खाएं तो ये ताकि डाइट की क्लासिफिकेशन है ठीक है कि आपके जो दांतों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कार्बोहाइड्रेट नशास्ता है। बिल्कुल उसको मिनिमम खाएं, ठीक है बैलेंस खाएं और राइट खाएं तो उसके बाद दांत साफ कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा सर ये तो आपने चीज़ें बता दिया बहुत सारे लोग हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं पता होगा
तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें कि ये बेसिकली किन चीज़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं, वो कौन सी डाइट है, कौन सी खुराक है, कौन से ड्रिंक्स हैं जिनमें ये चीज़ें होती हैं, ताकि एक सिंपल से एक कोई भी ऐसा हमारा पाकिस्तानी है या ओवर वो बिल्कुल देख रहा है ऐसे तो ही। उसे पता चल सके। हम इंडो पाक के लोग रोटी, ठीक है। चावल और आलू, ये यस। मेन चीज़ें हैं जो कि नशास्तदार हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। ये राइट। खाएं ज़रूर, ठीक है। लेकिन लिमिटेड, हम्म। और उसके बाद सफाई ज़रूर कर लें। गॉट ठीक इट। है ना, ठीक ये है। अच्छा सर, इसमें ये है कि अभी हमने डाइट की बात की है, और उसके बाद क्या आता है कि एक होता है कि दांतों को जो है वो क्लीन करना बेसिकली, इस पे बहुत सारी बात भी होती है कि हमें शायद जिस तरह से हम ब्रशिंग करते हैं तो क्या हमारा वो मेथड ठीक है, हम एक ठीक मेथड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने डाइट की बात अभी की है तो उसके फ़ौरन बाद वही एक स्टेप आता है कि आपने उसको क्लीन करना है। बिल्कुल। तो क्या उसका कोई प्रोसेस, डेफिनेटली आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या उसका प्रोसेस सही तरीका हो सकता है कि उससे वो आप ठीक से क्लीन कर पाएंगे, ताकि ये आपको ये ना हो मेंटली आप सेटिस्फाई ना हो जी मैंने तो क्लीन कर लिया, बट वो सही रास्ता ना हो, वो सही वे ना हो, और उससे आपकी वो जो क्लीनिंग का पर्पज़ है वो सॉल्व ना हो, तो उसमें। मेथड से पहले मैं ब्रशिंग टाइम का बताना चाहूँगा। और अरसे यस से आ प्लीज। रहा है जी कि यस। सुबह उठ के ब्रश करना है। ठीक है। सुबह उठ के ब्रश करने का हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। ब्रश का टाइम है रात को सोने से पहले, खा पी के जब फारिग हो गए ठीक है। तो बिस्तर पे जाने से पहले ब्रश करें। राइट। अब उसका मैं आपको बताऊँ कि इसके पीछे साइंस क्या है। राइट। रॉकेट साइंस नहीं है, बस जस्ट साइंस ये है ओके। ठीक है। कि दिन में तो जैसे अभी हमने इस रिकॉर्डिंग से पहले हमने पानी भी पिया, चाय भी पी, ठीक है। कोई और भी कर लिया। जो मुंह में जो नाश्ते के बाद किए हुए ज़रात हैं, मैं ब्रश अगर नाश्ते के बाद नहीं किया ठीक तो है। वाइप ऑफ हो गए, वो अंदर मैदे में चले गए, दांत साफ हो गए। गॉट इट। दिन में आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं बार बार, तो वो मुंह आपका साफ रहता है क्योंकि आप सेंसेस में हैं। ठीक है। रात को जब आप खाना वाना खा के सो जाते हैं हम्म। तो जो मुंह में खुराक के जो बचे खुचे ज़र्रात हैं, ठीक है। वो हमारे इंसानी थूक या सलाइवा में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है। उनके साथ मिलके डीकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू करते हैं। गॉट इट। बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है, राइट। उसी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, मसूड़े ख़राब होना शुरू होते हैं, मसूड़े सूजते हैं, ठीक उनसे है। बदबू भी आ सकती है, ब्लीडिंग भी आ सकती है। राइट। और अगर इन तमाम अलामात को अनट्रीटेड छोड़ा जाए, इनका इलाज ना किया जाए, तो ठीक है। दांत हिलने तक नौबत आ जाती है। ओ माय गॉड। यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि यस। मैंने अभी ज़िक्र किया कि दांतों में कीड़ा लग जाता है। ये यस। कोई 4-6 टाँगों वाला कीड़ा नहीं होता, हमें जैसे यही माइंड में आता है कि शायद पता नहीं वो। कीड़ा है कोई। तो वैसे इसका नाम एक पड़ गया, हमारी किताबों में इसको डेंटल कैरीज़ ही कहते हैं, ठीक लेकिन है। ये ऐसे ही है जैसे कि लकड़ी को दीमक लगती है या लोहे को ज़ंग लगता है। बिल्कुल इसी ठीक तरह है। जो दांत के गलने, सड़ने का डिकेइंग प्रोसेस है, हम्म। उसको हम कीड़ा लगना कहते हैं आम ज़ुबान में। ठीक है। बिल्कुल बेहतर है। तो सर इसमें एक तो हमने ब्रशिंग टाइम की बात की है कि हुँ, आफ्टर जो है आप जब हुँ, डिनर करते हैं हुँ, उसके हुँ, बाद आप कोई भी लाइट से कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो सोने से पहले बेसिकली हुँ, हुँ, आपने क्लीन ब्रश करना करना। होता है। तो क्या ऐसा भी है कि जब हम मॉर्निंग में जो आपने बता दिया कि ट्रेडिशनल जो वे चल रहा है हुँ, उठते हुँ, ही आप कर हुँ, रहे होते हुँ। हैं ब्रश, तो उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या ब्रेकफास्ट के बाद भी हमें करना चाहिए? 24 आवर का जो एक साइकिल है उसमें बस एक बार ही काफ़ी है? नहीं, रात सोने से पहले और नाश्ते के बाद भी करना चाहिए। गॉट हमारा इट। वो टॉपिक रह गया कि मेथड। यस। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रश पकड़ा, पेस्ट लगाई, यूँ-यूँ कर लिया। एग्जैक्टली। इससे क्या होता है, सिर्फ़ झाग बनती टूथपेस्ट की और आपको उसका फ्लेवर आता है और आपको फ्रेशनेस का एहसास होता है। ठीक इन है। एक्चुअल दाँत साफ़ नहीं होते। गॉट इट। दाँत हमारे लंबाई के रुख हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यस। दाँत हैं। अगर आप यूँ-यूँ करते हैं ब्रश, हुँ। तो आप जो खुराक के बचे-खुचे ज़रात हैं वो, ठीक और है। वो जो प्लाक बन रही है, बैक्टीरियल हुँ। प्लाक, आप उसको मज़ीद पुश करते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वहीं पे स्टे करती है और फिर हर 2 दाँतों के बीच में कैविटी या खोड़ बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। दाँतों को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ऊपर के दाँतों को वर्टिकली ऊपर से नीचे साफ़ करें, ठीक है। निचले दाँतों को वर्टिकली नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर साफ़ करें। चलें, अब बिल्कुल। लोग कहते हैं यहाँ हम कैसे करें जी ऊपर-नीचे? यहाँ ब्रश को आप रखें हुँ। और उसके हैंडल को आप रोटेट करते जाएँ, वो ठीक है। खुद ही ऊपर-नीचे करता जाएगा। गॉट इट। अगर आप मज़ीद प्रिसाइज़ली करना चाहते हैं तो ऊपर के दाँतों को ऊपर से नीचे, नीचे करें। नीचे के दाँतों को नीचे से ऊपर। बिल्कुल ठीक ये है। तरीका है जो कि सही समझा जाता है। राइट। अब हम नाश्ते के बाद का क्यों कह रहे हैं? हुँ। कि जैसे मैंने भी कहा कि हम कुछ खाते-पीते रहते हैं, मुँह खाते-पीते हैं। साफ रहता है, लेकिन यस। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लैपटॉप पे बैठे ही रहना है या ऑफ़िस में बैठे ही रहना है एग्ज़ैक्टली। और उनको खाने-पीने का इतना मौका नहीं राइट। मिलता, तो बात तकरीबन वही हो जाती है जो हुँ। रात सोने के दौरान है कि उनका मुँह बंद ही है, कोई ठीक है। इनटेक नहीं जा रहा, कोई लिक्विड इनटेक नहीं है, कुछ नहीं है। तो गॉट इट। उनको ये ज़रूरी है कि नाश्ते के बाद जो घर से निकलने से पहले ब्रश कर लें, हुँ। ताकि नाश्ते से लेके जो जो लंच तक का पीरियड है, बिल्कुल वो ठीक है। उनका हाइजीनिकली उनका वो हुँ। एक टाइम गुज़रे। दैट्स उनका ग्रेट। अब इसका एक और स्टेप भी है, एक और भी एंगल हम अगर उस पे डिस्कस करना चाहें कि जो हमारे कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ के रेलेवेंट अनहेल्थीनेस चीज़ें हैं, जिसमें हमारी स्ट्रेस की हम बात करें, एंजाइटी की बात करें, डिप्रेशन जो है, एक ये विजिबल चीज़ें तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें
डायरेक्टली हमारे बॉडी को इम्पैक्ट कर रही है। तो क्या इन चीज़ों का भी जो है हमारी डेंटल जो है लाइफ के ऊपर या डेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, ये वाइस वर्सा है। फॉर एग्जाम्पल अब डिप्रेशन या स्ट्रेस को ले लें आप। ठीक है। अब वो लोग या वो पेशेंट्स जिनको जो इस चीज़ का शिकार हैं, इस डिसऑर्डर का, उनको राइट। स्ट्रेस है, उनको डिप्रेशन है, ठीक वो है। क्या करते हैं कि या तो वो दांत भींचे रखते हैं सख्ती से, बिल्कुल सही। दांतों को आपस में रगड़ते हैं। गॉट इट। इस अमल को हम ब्रक्सिज्म कहते हैं या ओके। दांतों की ग्राइंडिंग कहते हैं। ठीक है। ये यूजुअली रात सोने के दौरान होता है, लेकिन ये दिन में भी वो उनसे ये होता रहता है और उनको पता भी नहीं होता। इसमें उनका कसूर नहीं है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें पेशेंट को नहीं पता, वो सबकॉन्शियस में नहीं होता, वो खुद ब खुद उसे होता जाता है। राइट। इसके अलावा डिप्रेशन या स्ट्रेस में कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये दांतों से नेल काटना ये भी दांतों के लिए खतरनाक है और उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, दांतों की जो टिप्स हैं वो टूट सकती हैं, उनके किनारे टूट सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्रैक्स आ सकते हैं, ठंडा गर्म लग सकता है। राइट। इसी तरह अगर हम दांतों की बीमारियों को इग्नोर करें और उनको अनट्रीटेड छोड़ दें, उनका इलाज ना करें, उससे भी डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को डेंटिस्ट पर जाने का खौफ, डेंटल फोबिया होता है। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को चूंकि डेंटल ट्रीटमेंट समझा जाता है कि थोड़ा महंगा है, कुछ उस वजह से नहीं अगर जा पाते, ठीक है। उनको फिर स्ट्रेस डिप्रेशन हो जाता है कि यार मेरे दांत ठीक नहीं है, तो वो उसमें वो मसला आ गया। ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है। उन बीमारियों से दांतों की बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। या दांतों की बीमारियों से वो बीमारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए कि जो नेक्स्ट स्टेप है, हर पर्सन जो है, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट तो नहीं है, तो आप जैसे माशाल्लाह जो डेंटल एक्सपर्ट हैं, जो डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, तो एक पर्सन जो है उसको रेगुलर जो चेकअप होता है उसके ऊपर आपकी क्या एडवाइस होगी? क्योंकि हमारे मोस्टली क्या होता है कि हम जो है वो जब बिल्कुल डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है या एंड पे होती है, फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब अब हमारा कुछ करें। तो इससे पहले क्या है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए कि कोई रेगुलर चेकअप, चाहे कोई टाइम पीरियड है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? आलमी इदारा सेहत या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसकी रिकमेंडेशंस और जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है, उनकी रिकमेंडेशन ये है, जो कि सही भी है, ठीक है। कि साल में 2 दफ़ा तो कम से कम विजिट करें। राइट। उसमें होता क्या है कि आपके दांतों में जो भी डिटेरियोरेशन आ रही होगी, कोई भी उसमें या कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो आपको बता सकता है डेंटिस्ट कि हाँ जी ये गड़बड़ शुरू हो रही है, इसको यहीं पे पकड़ लें। ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होता है? जब मामला थोड़ा ख़राब होता है, उसको हैंडल करना भी आसान होता है, बिल्कुल ठीक वो है। पेशेंट के विजिट्स भी कम होते हैं यस। और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। दूसरे मुल्कों में तो डेंटल इंश्योरेंस वगैरह है, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में शायद इतना ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंटेज है, वो भी कुछ इदारों की तरफ से ठीक है। है। तो फाइनेंशियल बर्डन और तकलीफ से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि साल में 2 दफ़ा नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर दिखा दें डेंटिस्ट को। अच्छा सर, अब ये है कि ये तो सारी हमने बातें की हैं जो आपका माशाल्लाह प्रोफेशन है, और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जो कुछ हमारे अपने थे। अब बात करते हैं जनरल, जो एक बड़ा बड़ा फेवरेट सवाल होता है कि आजकल की जो सोसाइटी है उसमें हम देखते हैं कि एक जो है एक रेस है, और रेस के अलावा कुछ लोगों की ज़रूरत भी है कि उन्हें प्रोफेशनल में टाइम देना पड़ता है, उन्हें इस सोसाइटी में अपने एक लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अर्न करना पड़ता है, तो डेफिनेटली इट्स टेक्स टाइम। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सबसे पहले ज़िंदगी के कुछ और जो उनके सफ़ेयर हैं, लाइक हेल्थ है, उनकी फैमिली लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ है, या उनकी एक सोशल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं पे उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं पे इनजस्टिस हो जाता है उनसे। तो बेसिकली एक सवाल रेज होता है कि इस ये जो एक लाइफ है, जो डिजिटल एरा की लाइफ है, इसमें वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? आप प्लीज़ इस पे अपना जो है ये बड़ा बर्निंग सवाल आपने किया है, सर। ठीक है? मैं आपको इसमें अपनी मिसाल दूँगा तो शायद जल्दी समझ आ जाएगी। मैं तकरीबन 8 घंटे में प्रैक्टिस करता हूँ गॉट इट। डेली, ठीक है ठीक ना? है। उसके अलावा मैं देखिए आपके पास भी बैठा हुआ हूँ। यस। उसके बाद मैं जब हफ्ते में 2 तो मैंने अपने व्लॉग्स भी करने होते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर यस। बीच में मुझे मॉर्निंग शोज़ भी होते हैं, गॉट इट। ठीक है? मेरी फैमिली भी है, यस। मेरे फ्रेंड्स भी हैं। माशाल्लाह। आपसे यहाँ शो के बाद मुझे क्लिनिक जाना है, ठीक है। उससे वापसी मुझे एक डिनर भी करना है, गॉट इट। फिर मैंने जिम भी जाना होता है। गॉट इट। यानी कि ये आप सेगमेंट्स बना लें और किसी एक सेगमेंट को दूसरी सेगमेंट पे हावी ना होने दें। बिल्कुल मैं ठीक है। जब क्लिनिक से आ जाता हूँ तो फिर मैं घर या दोस्तों में क्लिनिक की कोई बात नहीं करता। राइट। जब मैं क्लिनिक पे होता हूँ तो मैं बाकी चीज़ों को अपने ज़हन पे सवार नहीं करता। सेगमेंटेड होने का फ़ायदा ये होता है कि आप ठीक है। जिस चीज़ पे होते हैं आपका फ़ोकस वहीं होता है। गॉट इट। सिंपल। दैट्स 6 से 7 घंटे सोएं। ठीक मैं है। आपको बताऊँ मैं पोएट्री भी करता हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। मैं लिखता भी हूँ, दैट्स मैं कभी-कभी गा भी लेता हूँ, अच्छा, ठीक है वाओ, ना? सो मतलब फाइन। ये मैं आपको ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि
मैं सिर्फ डेंटिस्ट नहीं हूँ, मैं डेंटिस्ट भी हूँ ठीक है, और मैं एक आम इंसान भी हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली, सेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स और जो आपका जो है जो पोर्शंस हैं आपकी Portion लाइफ है। के, जैसे आप डाइट पोर्शन में खाएं तो आपकी सेहत ठीक रहती है। एग्जैक्टली, आप इसे अपनी ज़िंदगी को पोर्शन में कर लें, आप खुश रहेंगे। वाह दैट्स ग्रेट, सो काइंड ऑफ यू डॉक्टर साहब। आप लास्ट जो है वो भी इसी तरह एक बड़ा ही बर्निंग और बड़ा ही मेरे जो है कहते हैं ना क्लोज टू माय हार्ट एक सवाल है, सवाल तो नहीं बेसिकली रिक्वेस्ट होती है टू माय ऑनरेबल गेस्ट कि जितने भी व्यूअर्स हैं मोस्टली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज एनी जेंडर, आई कॉल ऑल ऑफ देम नौजवान। तो बिल्कुल। प्लीज उन नौजवानों के लिए आपका कोई मैसेज है तो इट्स टोटली ओवर टू यू सर। अभी ये कि नौजवानों के लिए कि मैं अक्सर ये मैसेज देता हूँ सर, कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। गॉट इट, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत पैदा किया। माशाल्लाह, जब इंसान पैदा होता है तब उसको नहला धुला के साफ कर देते हैं, यस, और जब जाता है तो तब भी नहला के उसको उसकी जगह पर पहुँचाते हैं। दैट्स तो ग्रेट, बीच का जो पीरियड ये भी खूबसूरत होना चाहिए। वाओ, ये खूबसूरत तभी होगा जब बैलेंस्ड होंगे आप। बिल्कुल ठीक, अपनी ग़िज़ा को, अपने सोने के औकात को, ठीक है, अपने दाँतों को यस, सही रखें ताकि आप एक खूबसूरत ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सकें। wow, so kind of, thank you so much once again, and sir thank you so much, आपने so kind प्लेज़र of you। प्लेज़र एवर माइन।